अस्सलाम वालेकुम गाइज़। यार ये क्या सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। कोई बोल रहा है बकरीद 27 मई को है, कोई कह रहा है 28 मई को है। हर बंदा मतलब अपना अलग ही दिमाग लगा रहा है और कैलेंडर लेके बैठा हुआ है। तो आखिर सच क्या है और ये इतना रायता क्यों फैला हुआ है, चलिए आपको लॉजिकली समझाती हूँ। ठीक है, देखिए दुनिया गोल है और अपनी जगह पर घूम रही है। दुनिया में एक ईस्ट यानी पूरब में सूरज और चांद पहले निकलता और वेस्ट यानी पश्चिम में बाद में। अब समझते हैं कि ईद बकरीद कैसे मनाई जाती है और ये अलग अलग क्यों होता सऊदी और इंडिया में। भाई पिछले लॉजिक को अगर तुम ध्यान से समझो तो तुम्हारे सवाल में ही एक जवाब छिपा हुआ है। ये पूरा खेल आसमान के कैलेंडर और दुनिया के नक्शे का है। देखो, इंडिया नक्शे में ईस्ट की तरफ है और सऊदी अरब वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में एक दिन पहले शुरू होता है और सऊदी में लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद शुरू होता है। जब इंडिया में रात के 8 बज रहे होते हैं और हम चांद ढूंढ रहे होते हैं, तब सऊदी में शाम के 5 या लगभग 5:30 हो रहा होता है। वहाँ भी सूरज डूबा ही नहीं होता है अभी। तो असली लॉजिक यहाँ पर है, जब नया चांद बनता है तो उसे देखने के लिए थोड़ा बड़ा और रोशन होना पड़ता है। जब तक कि वो सूरज की रोशनी से थोड़ा दूर नहीं जाएगा, वो आसमान में ही नहीं दिखेगा। जब इंडिया में मगरिब का वक्त होता है तब चांद बिल्कुल नया होता है, मुश्किल से 2 से 4 घंटा पुराना। तो वो इतना पतला होता है कि मतलब इंसानी आँख या आम दूरबीन से देखी ही नहीं जा सकती। इंडिया में सूरज डूब जाता है और चांद बिना दिखे डूब जाता है। अब इसके 3 घंटे बाद जब सऊदी अरब में शाम होती है, तब तक चांद को आसमान में घूमते हुए 3 घंटे और मिल चुके होते हैं। वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है और सूरज से थोड़ा और दूर चला जाता है। बस इसी 3 घंटे के गैप की वजह से जो चांद इंडिया में पतला होने की वजह से नहीं दिखा, वो सऊदी पहुँचते पहुँचते दिखने लायक बड़ा हो जाता है। तो इस्लाम में रूल ये है कि जब तक नया चांद आसमान में अपनी आंखों से या टेलीस्कोप से ना देख लिया जाए, तब तक नया महीना शुरू नहीं होता। अब सोचो, सऊदी में शाम को चांद दिख गया है तो उनका नया महीना उसी रात से शुरू हो गया और उन्होंने अगले दिन ईद मना ली। लेकिन जब सऊदी में चांद दिखा तब इंडिया के रात के 10 से 11 बज रहे थे और इंडिया में सूरज कब का डूब चुका था। हम बीते हुए वक्त में जाकर दोबारा तो चांद नहीं देख सकते ना, इसलिए इंडिया के लोगों को अगले दिन की शाम का इंतजार करना पड़ता है। अगले दिन की शाम को वो चांद 24 घंटे पुराना हो जाता है और बड़ा हो जाता है इंडिया में, और सबको साफ साफ दिख जाता है। बस इसी वजह से सऊदी में कैलेंडर एक दिन पहले बदल जाता है और इंडिया में एक दिन बाद। लोग सोचते हैं कि हम सऊदी से पीछे क्यों हैं, पर ज्योग्राफी के हिसाब से नया चांद का रोशन हिस्सा हमेशा वेस्ट यानी सऊदी की तरफ पहले बनता है। इसलिए सऊदी में ईद पहले होती है और इंडिया में एक दिन बाद में। तो ये किसी का अपना दिमाग नहीं है, बल्कि कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप अपना राय ज़रूर दीजिए कि ये जो लोग अलग अलग दिन मना रहे हैं, कोई 27 मई को मना रहा है, कोई 28 मई को मना रहा है, तो क्या सही है और आप किस दिन मनाने वाले हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।